बात बताइए, आप लोग इसी देश के हो कि बाहर से आए भैया? म्यांमार, बांग्लादेश, इसी गांव के। इसी देश के हो ना, भारत के? फिर क्यों ये अन्याय हो रहा आप लोगों के साथ कि भैया अधिकारी एसी कार में चल रहा और लूट रहा है पैसों, करोड़ों रुपए संपत्ति जुटा ली, लेकिन आप लोग अभी भूखे नंगे हैं सब गरीब मजदूर। पूरे मकानों में पानी भर चुको और सब बता 2 गांव पौड़ी जतकर 2 गांव को आदमी आज भी भूखों मर गए और उनके पास साल भर के लाना भोजन का कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं। अधिकारी जो आए थे कार से, वो तो एकदम एसी वाली कार से आए थे 50 लाख की। भैया अंग्रेजों के समय के बांध अभी भी बंधे हैं और ये अपनी सरकार ने बनवाए 10-15 साल पहले, ये क्यों टूट गया? बांध ठीक से नहीं बना होगा ना, भ्रष्टाचारी कर ली, पैसे लूट, पैसे बचा लिए। सब कुछ अपना है, अपने संग मतलब खाऊखोरी हो रही, अपने संग खाऊखोरी। अभी बांध टूट गया तो कितना नुकसान हुआ होगा गाँव वालों? अरबों खरबों का। हाँ? तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी और दोस्तों जैसा कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पौड़ी में। और दोस्तों जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है वो किस चरम सीमा पर चल रहा है, ये आपको जीता जागता उदाहरण सामने बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये तालाब है, कुछ ही साल पहले बना था और कुछ ही साल पहले बना था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण ये तालाब कुछ ही सालों में ढह गया। और ये जो तालाब है, इस तालाब के आसपास के जो गांव थे उनको ये रोजी रोटी का काम करता था। जैसे धान की फसल हो गई या गेहूं की फसल, उन सभी में इस तालाब के द्वारा पानी जाता था और वो फसल ठीक ठाक से हो जाती थी। ये पथरीली एरिया है, इसलिए यहाँ पे बोरिंग करने से भी पानी नहीं निकलता। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण कुछ ही सालों में इसका बांध टूट गया। और रोजी रोटी देने के तो ठीक, जो उन गरीब किसान मजदूरों को जो यहाँ पे बने थे, घर बने थे, फसल बुई थी, इस बांध टूटने के कारण पूरा जनधन की इतनी हानि हुई कि क्या बताऊं दोस्तों। राम सिंह तो दादा ये कितने साल पहले बना था? ये बनो तो हमें तो माना 30 साल हो गए और तो हम तो जबई से भी यहाँ रह रहे हैं और जबई से जितना से इसकी लकीर खींची है, जब से हमने इसमें भी काम करो और यहीं रह रहे हैं हम तो तालाब के किनारे। जब से ये बना था तब भी आपने काम किया था और जब से अभी यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, जबई से हमें यहाँ तालाब के चौकीदार रहे। दादा एक बात बताइए, बांध टूटा कैसे? क्या पहले से इसको कोई दरार पड़ चुकी थी क्या? इसमें दरार नहीं आई थी, इसमें भमक आई थी। तो भमक में एकदम से जो भमक आई, भमक से पानी थोड़ो बड़ा आधो पानी कटो हो, उसमें पानी आधो कट के आधी पार्क आ गई। आधी पार्क कटने के कारण फिर हम बता पूरे अधिकारी लोग आ गए, एसडीओ साहब, थानेदार साहब, मैडम जी और पूरी बस्ती के आ गए यहाँ, कम से कम 1000 आदमी। दादा जैसा आपने बताया कि जो भबक थी वो काफी पहले से बन रही थी, तो आप लोगों ने अधिकारियों को नहीं बताया था? बताया हमने, फोन लगवाए, जब थे ठाकुर साहब आ गए, उन्होंने फोन लगाओ ठाकुर साहब। एक दिन में तो भबक बनी नहीं होगी, बहुत दिन पे, कुछ दिन लगे होंगे। बहुत दिन पहले नहीं मंगाई तो बताओ, दिंडू वर्ष चालू 5 बजे चालू भाई और 10 बजे रात में उसको पूरी भमक खुल गई। देखिए दोस्तों ये है, ये यहाँ पे इतना बड़ा, ये यहाँ पे होल हो, मतलब यहाँ पे इतना बड़ा बांध है, बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पे टूट चुका है। और ये हम इधर से दिखाएंगे ऊपर। अच्छा, नेताजी से पूछत क्या नहीं है आपके भैया भ्रष्टाचार कब बंद हुई है? भैया हम तो आए बाहर गया। हाँ आओ, तो मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में तो भ्रष्टाचार ही तो चल रहा है। पूछत क्या नहीं है आप लोग सरकार से भैया भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी कब बंद हुई है? बात तो चला ही रही है, सुन रही रिश्वत। आपको लगता नहीं कि बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। पूछते क्या नहीं हो आप विधायक से, सांसद से? अरे विधायक खुद भैया, अगर उन्होंने कमीशन ने जा तो कहा है, तो कोनो भी काम हो तो उससे पे उन्होंने कमीशन जाना है, हर विभाग से। जिम्मेदार तो आप ही हो चाचा, हम हैं। क्यों ऐसे बार बार सरकारों दे रहे? ईमानदार सरकार बनाओ। कब का देश आजाद हुआ, लेकिन देश के अंदर ही जो भ्रष्टाचारी है, इनसे आजाद नहीं हुआ हमारा देश। ये चाचा जैसे लोगों का खून पी रहे हैं, चाचा जैसे लोगों का खून। बांध टूट गए, इन चाचा का घर बह गया, जितनी फसल बीवी थी सब बर्बाद हो गई, चाचा का लाखों से ज्यादा का नुकसान हो गया। चाचा अभी कौन कौन अधिकारी आए थे? अभी कौन अधिकारी आए थे? और थानेदार साहब और मैडम जी और विधायक जी, पटेल साहब और हम बताए विधायक साहब तो आए। नुकसान हुआ उन्होंने बोला, आप लोगों ने बोला नहीं कि जो नुकसान हुआ है वो कौन देगा? कही तो हम सारे नुकसान चल ठीक हो, सब हो जाएगा, इसके लाने हम बताए हम फिर भी बनवाए देते हैं, इसकी पूरी ताकत लगा। तुम बनवा दोगे फिर से टूट जाएगा, फिर उसमें भ्रष्टाचारी कर दोगे तुम लोग। देखिए दोस्तों ये है कि इतना बड़ा यहाँ से काफी खाई बन चुकी है तालाब की, और इसमें से इतना पानी निकला कि कितने गांव का नुकसान हुआ चाचा इसमें? रेशमा भाव साहब
पौड़ी और जैतगढ़ और मांझा 3 गांव को नुकसान है। पानी में डूब चुके थे पूरे? 2 गांव तो डूब में है पूरे। खाली कितने बजे जब बांध टूटा, कितने बजे था? बांध टूटो है 5 बजे से चालू भाव है। शाम के 5 बजे? शाम के 5 बजे से चालू भाव, और शाम के 5 बजे से चालू, सुबह के 5 बजे पूरा खुला हो गया। रात में लोग कहाँ भाग गए थे फिर? लोग तो रोड के किनारे जंगल में चढ़ गई थी पूरी बस्ती में, गाय भैंस लेकर बच्चे समेत सब गाय में सब बच्चे थे, वो कोरा में बाल बच्चे भाईचार के अपने कंधे से टांग कर और जंगल में चली गई। जो गेहूं पड़ा रहा था साल भर का हिस्सा लगा के रखते लोग, अपने जितने कोठों मकानों में धरे थे सोइयों फूल का सड़ गए। चावल गेहूं जो साल भर का हिसाब से बचा के रखते हैं ग्रामीण की, भी साल भर के लिए हो जाएगा, सब सड़ गए। साल भर के भोजनों को सब सड़ गए, अब कुछ नहीं है खाने को। कम से कम 3-4 गांव प्रभावित हुए। सोचिए कम से कम अरबों रुपए का नुकसान हो गया इन ग्रामीण मजदूरों का। जो चावल साल भर के लिए जो गांव वाले रखते कि भाई साल भर के लिए हमें चावल हो जाएंगे, गेहूं हो जाएगा, दाल हो जाएगी, सब खराब हो गया। सब खराब होगा सब। मैंने पूरे मकानों में पानी भर चुको, और सब बता 2 गांव पौड़ी जैतगढ़ 2 गांव को आदमी आज भी भूखों मर गए, और उनके पास साल भर के लाना भोजन का कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं। अधिकारी जो आए थे कार से, वो तो एकदम एसी वाली कार से आए थे 50 लाख की, उनके घर पे करोड़ों रुपए रखे होंगे अकाउंट में बैलेंस। सही बात। वो कहा की जिम्मेदारी भाई, क्या वो जिम्मेदारी, मरेंगे तो अपन मरेंगे भाई, इसको बंद हवा देंगे। जो कचूबी बस्ती में भुगतान है, वो भुगतान अपने पटवारी लोग लिख कर देंगे, तो हम बताएं जो कछु उसकी मजदूरी के लाने आपके भोजनों के हम दें, तो वे भोजन थैलों में या चार दे रहे हैं, किसी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, बंटवा रहे हैं कि माने अपने तुम अपना बिस्तरा को जुगाड़ बना लो। और एक और अभी मैंने देखा था कि भैया विधायक जी की कार वगैरह रोक ली थी आप लोगों ने जी। किस लिए रोकी थी? कहाँ घेराव कर लिया था विधायक की कार की, चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए थे। वो ये तो हमने थे सर, होते महिलाओं ने रोक ली थी। महिलाओं ने छेकला तो साहब हमारे बाल बच्चे भी मर गए भूखों, और हमारे पास कुछ नहीं है, साल भरों के लाने भोजन नहीं है। महिलाओं ने उनके छेकला। क्या बोल रहे थे फिर विधायक जी? अब विधायक जी ने वहाँ जो कुछ भी बोलो, हम वहाँ उनके पास में हटे। सांसद जी आए हैं? सांसद जी आए थे, तो क्या बोल रहे थे? अब हम पूरी मन चाहे जनता दूर खड़े रहे। विधायक जी हो चाहे सांसद जी, सब थैली लाए थे, ये लोग खाना खाओ बस 1 दिन का फ्री, जयकारे लगाओ हमारे। थैलियों में खाना लाए, चाहे तो चावल दे था, खाना में थैली नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार बंद करो नेताजी। आप खाना खिला दोगे 2 दिन पेट भरा रहेगा, लेकिन अगले दिन फिर टूट जाएगा। ये बांध टूटा, कल के दिन दूसरा बांध टूट जाएगा। भ्रष्टाचारी कब बंद होगी? जनता ही को ये पूछना पड़ेगा। जब तक जनता होशियार नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला हमारे देश का। जो अंग्रेज थे उनका तो पता था कि भाई उनको चीन जात शकल देखकर हम पहचान जाते थे कि ये विदेशी है, तो उनको तो हमने उनसे आजाद देश करा लिया। लेकिन जो देश के अंदर बैठे हैं जो सांप, जो गरीब मजदूरों का खून पी रहे हैं, इनसे कब हमारा देश आजाद होगा? सरकार ने हरी झंडी दे दी कि भैया अधिकारियों जितना लूट सको जनता को लूटो। सरकार ने हरी झंडी दे दी। साथ में जो गरीब मजदूर हैं ये भी सरकार के पीछे पीछे लगे कि भैया आपको जो करना हो करो, हम भी आपके साथ हैं। तो जनता ही बेवकूफ है। जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं बंद होने वाला। सरकार से पूछना चाहिए कि भैया कब भ्रष्टाचार बंद होगा। विधायक से पूछना चाहिए, सांसद से पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार कब बंद होगा, तभी भ्रष्टाचार बंद होगा, वरना तो नहीं होने वाला। आपका क्या नाम भाई? दीपक पाठक। भैया अंग्रेजों के समय के बांध अभी भी बंधे हैं, और ये अपनी सरकार ने बनवाए 10-15 साल पहले, ये क्यों टूट गया? क्या वजह है कि अंग्रेजों के अभी तक हैं, और जो अपनी सरकार ने बनवाए 10-15 साल में ढह गए? बांध ठीक से नहीं बंधा होगा ना, भ्रष्टाचारी कर ली, पैसे बचा लिए। और क्या, 15-20 करोड़ आए थे इस तालाब के लोगों को कहना, तो उसमें से 4-5 करोड़ लगाए होंगे, बाकी 10 करोड़ इंजीनियर ने रख ले, ठेकेदार ने रख ले, अधिकारियों को कमीशन मिल गया जी। 5 करोड़ लगा दिए होंगे, खत्म। और क्या, यही वजह है ना कि अंग्रेजों के अभी तक हैं भैया 100-200 साल के, लेकिन ये 10 साल 15 साल में ढह गए यार। और क्या, बंद होना चाहिए कि नहीं? अभी तक अगर तालाब का काम नहीं हो रहा तो आदमी तो भूखा मर जाएगा ना। मर जाएगा। तो आप लोग विधायक सांसद से पूछते नहीं कि भैया भ्रष्टाचार कब बंद होगा? उन्होंने बोला है कि अभी 4-6 महीने बाद काम चालू करो। काम तो चालू करा देंगे, लेकिन ये करा देंगे दूसरा फिर पड़ जाएगा दूसरे गाँव का बांध, फिर तो आदमी बगैर मौत का मर जाएगा। भूखा प्यासा मर जाएगा यार। अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ गाँव में, जमीन दाल खराब हो गई, चावल खराब हो गए, गेहूं खराब हो गए, सब कुछ सड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। जो भी अभी फसल बोई थी लोगों ने धान की, तो वो भी बर्बाद हो गई। हम बताओ में जितनी जब मट्टी सब जाकर उसमें बैठ गई जमीन में, अब कहाँ पहले ही से भूखा मर रहा है भैया गरीब मजदूर। अब और जो चावल बचा था साल भर का वो भी सड़ गया, साल भर को वो भी सड़ गया, और जो भी खेती को भी सड़ गया,
अब आगे का कुछ नहीं, आज के खुद के भोजनों का नहीं। नेताजी आए थे तो थैली दे के लोग खाना खाओ, बस जयकारे लगाओ हमारे, बाकी चले गए। अब एक दिन 2 दिन पेट भरा रहेगा, बाकी टाइम क्या करेगा, तड़पेगा इंसान भूख से। आप ही लोग हो भैया जिम्मेदार, आप ही लोग हो। आप लोग आंख मूंद के वोट देते हो, सरकार को चुनते हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी कोई भी सरकार। सरकार से नहीं पूछते आप लोग कि भ्रष्टाचार कब बंद होगा, रिश्वतखोरी कब बंद होगी। एक बात बताइए, आप लोग इसी देश के हो कि बाहर से आए भैया, म्यांमार बांग्लादेश? इसी गांव के। इसी देश के हो ना, भारत के। फिर क्यों ये अन्याय हो रहा आप लोगों के साथ कि भैया अधिकारी एसी कार में चल रहा और लूट रहा है पैसों, करोड़ों रुपए संपत्ति जुटा ली, लेकिन आप लोग अभी भूखे नंगे हैं सब गरीब मजदूर। क्या कारण है? गरीब आदमी के लिए दबाया जाता है। दबाया जाता है, यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी बर्बाद करके रखी सरकार ने। अगर सरकार सुधार तो देगी, एक दिन में सुधार देगी शिक्षा व्यवस्था, लेकिन सुधार देगी तो यही दादा के बच्चे पूछेंगे कि भ्रष्टाचार कब बंद होगा, और सरकार यही तो चाहती नहीं। क्यों दादा? अंग्रेजों के समय के अभी भी चीजें चल रही जो बनी नहीं चल रही भैया। लेकिन अभी जो सरकार बनवा रही है 10-20 साल में ही पूरी एकदम ढह जा रही है। सही बात है भैया, सही कह रहे हैं आप। क्यों हो रहे हैं? अंग्रेज बना के चले गए, अभी भी बनी है, लेकिन अपनी सरकार जो बनवा रही है 10-20 साल से ज्यादा चलती। हर पेल से जाए सूची देते तो तुम्हें तो काम करवाने तो पक्को है। अपना देश है, अपना सब कुछ। अंग्रेज तो कब के भाग गए, देश आजाद हो गया। सब कुछ अपना है, अपने संग मतलब खाओखोरी हो रही। अपने संग खाओ, अभी बांध टूट गया तो कितना नुकसान हुआ होगा गांव वालों को, अरबों खरबों को, अरबों खरबों का। हाँ? अधिकारी तो उनने तो कई करोड़ रुपए बचा लिए होंगे। अब कौन दे रहा हो? कौन दे रहा उनको? कौन देगा गरीब मजदूर किसान? आज कछु पिसी वेले तो सुबह गई, हो गई पिछली धान सब में पानी चलता था, आज जो कछु घर में है तो वो चलूगा, वो चला गया। हाँ? कुछ ही करोड़ बचाए होंगे यहाँ के इंजीनियर जो ठेकेदार हैं, अधिकारियों ने कमीशन खा खा के इतने घटिया क्वालिटी के बांध बनवा दिया कि भैया वो 10-20 साल से ज्यादा नहीं चल। सब खा चुके पैसा, सरकार फेल हो चुकी है, कुछ नहीं कर पा रही। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो चाचा नुकसान कितना हुआ होगा यहाँ गाँव वालों का? नुकसान तो भैया कई करोड़ को हो। कई करोड़ों का। हाँ। अब ये कौन देगा? सरकार देगी क्या? सरकार ने दे पाई, सरकार ने दे पाई। 15-16 करोड़ को। 15-16 करोड़ में बना था 1993 में। 15-16 करोड़ में बना था तो कम से कम लगे कितने होंगे? 3-4 करोड़ बस लगे होंगे इसमें। इतना ही पैसे लगे, बाकी सब अधिकारियों ने रख लिए, खा गए। खाओखोरी करते हैं। खाओखोरी करते हैं। ये तो पता था अपन को जब अंग्रेज थे कि भैया ये विदेश के हैं, ब्रिटेन के हैं, बाहर के हैं, तो उनको से तो अपन ने देश आजाद करा लिया। इन भ्रष्टाचारियों से कब अपन आजाद करवाएंगे अपना देश? इनसे नहीं होगा। इनसे नहीं, क्योंकि पहचानना मुश्किल है। हरबंस सिंह लोधी जी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं, और प्रहलाद पटेल जी आए थे। हाँ, तो होगा, काम होगा। अभी क्षतिग्रस्त हो गया है तो काम होगा। पहले क्यों नहीं ये सब चीजें की? पहले हो जाता तो नुकसान नहीं होता, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया। तो हो गया है, हजारों एकड़ जमीन डली रहेगी, हजारों एकड़ जमीन डली रहेगी, वो तो सूखा टाइप का हो गया है। अब ठंड में फसल भी नहीं मिलेगी, अब की फसल सूख जाएगी। तो भैया फेर खमोनी बताएं, क्या? विधायक जी आउट हैं, फेर खमोनी बताएं, और आते हैं तो बड़े बड़े लोग पीछे लग गए। वो गरीब ने कौन बात बोली तो वो दफकार दो, सब अपनी एक साइड में हो गए। आप ही लोग हो जिम्मेदार है, जो पटो है ना, ये को भी आप ही लोग सरकार से पूछते नहीं है आपके भैया भ्रष्टाचार कब बंद हुई है? हम बड़ों के मारे पूछ पा है जब तो दद्दा या तुम तो कितना ही पूछने, जब बड़ों के मारे चल है अपनी गरीब की। जब तो बड़ों के अपने पास वोट है दादा, ये बहुत अनमोल वोट है, ने प्रधानमंत्री भी घर पे बैठा देंगे अपन, इतनी पावर है इस वोट में। है दम है, मैंने जब तुम्हारे मारा हम और भी शक्ति चले। जब तो एक बात बताइए, अपन दूसरे देश से तो नहीं आए? अपन ऐसा लग रहा है अपन को जितने अधिकारी हैं सब राजा महाराजा बने फिर रहे हैं, अपन को ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे देश से आए हों अपन। हाँ, मंगल ग्रह से आए हों, वे दूसरे देश से आए हैं। जब तक कश्मीर तक अधिकारी अभी आ रहे फोटो खिंचवाने, पहले आ जाते